गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट विज्ञान। ठीक है बच्चों, 10 मार्च का जो पेपर होगा विज्ञान का, तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, टोटल आपका प्रश्न रहेगा 18 और समय रहेगा 3 घंटा, ये तो सभी को मालूम है, और पूर्णांक रहता है 75 नंबर। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न 1 खंड आ, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए वन, तालाब, मछली घर, झील। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रकृति के वर्णनवाद का सिद्धांत दिया। प्रकृति के वर्णनवाद का सिद्धांत दिया लेमार्क ने, डार्विन ने, विजमैन ने या डे व्रिस ने। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, साबुन झाग उत्पन्न करते हैं। जो साबुन है वो झाग उत्पन्न करते हैं, कौन से जल में उत्पन्न करते हैं उसको आपको बताना है। मृदु जल में कि कठोर जल में कि नदियों के जल में कि उपयुक्त सभी में। आगे क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन, ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसमें आप देखिए ये सब ऑप्शन दिया है। ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण को कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है। अब देखिए प्रश्न 1 का खंड ब, ये रहेगा आपका खालिस्तान वाला। पहला प्रश्न दिया है, खालिस्तान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होती है। दूसरा देखिए, अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। चौथा देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का खालिस्तान कहलाता है। पांचवा देखिए, मेरुरज्जु खालिस्तान क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसी में प्रश्न का खंड स देखिए, ये आपका सही जोड़ी वाला रहेगा, आपको सही जोड़ी में मिलाना है। जैसे इधर दिया है का खंड का, इधर दिया है खंड खा, दोनों को आपको मिलाना है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। तीसरा देखिए, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। चौथा है पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। पांचवा है रुधिर क्या है। छठवा दिया है जीव भार किसे कहते हैं, यानी बायोमास। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 10 तक क्या रहेगा, प्रत्येक प्रश्न पे आप 3 अंक आवंटित रहेगा। प्रश्न 7 देखिए, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। 3 उपयोग आपको लिखना है। 8वां देखिए, लेंस के कोई 3 उपयोग लिखिए। 3 नंबर का है, 3 उपयोग लिखना है। 9वां देखिए, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं, 3 गुण कम से कम लिखना है आपको। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता की कोई 3 कारण लिखिए। 3 कारण बोल रहे हैं, यानी कि 3 नंबर का है सब, 3 कारण आपको लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के जो उत्तर लिखेंगे आप लोग, उसमें 4 अंक मिलेगा। देखिए प्रश्न 11, माहवारी क्या है, इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी में अथवा करके दिया रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न 12 देखिए, सजातीय तथा समवृत्तीय लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसी में अथवा करके दिया रहेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये सब 4 नंबर का आएगा। अब आगे देखिए प्रश्न 13, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, इसमें 4 बिंदु दिया है। तत्व को पहचान कर नाम लिखिए। ब में है आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह लिखिए।
स में दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए। द में दिया है इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। या अथवा करके दिया रहेगा 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 5, 7, 9 एवं 10 है। बताइए कि ये सब बिंदु दिया गया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14, बहुलक किसे कहते हैं? एथीन के बहुलकीकरण को समझाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी में अथवा करके दिया रहेगा व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण एवं कोई 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है बच्चों, यानी इसका जो आंसर है आपको ज़्यादा लिखना है 100 शब्दों में। ये 5 अंक आवंटित है 15 और 16 में। देखिए, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। इसी में अथवा करके आएगा क्वेश्चन, प्रकाश वायु से अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करते हैं, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 16, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसी में अथवा करके आएगा प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आगे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 और 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इसका जब आंसर लिखेंगे आप लोग तो 6 नंबर मिलेगा 17 और 18 में। 17 में देखिए जंग क्या है? जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ब में देखिए जंग लगने से बचने के कोई 3 उपाय लिखिए। इसी में अथवा करके दिया रहेगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। इस बिंदु के अंतर्गत आपको इसको एक्सप्लेन करना है। 18 में देखिए उदीर के कोई 3 कार्य लिखिए। ब में दिया है अमाशय में स्त्रावित एससीआई की कोई 3 कार्य लिखिए। इसी में अथवा करके दिया रहेगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? मानव मस्तिष्क के भाग हुए नाम लिखकर प्रत्येक भाग के एक एक कार्य लिखिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सेट ए। ये 2020 का प्रश्न पत्र है बच्चों। ये है सेट ए। मैं सेट बी और सेट सी का भी पीडीएफ का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। और मॉडल पेपर का भी आप लोग तैयारी कीजिए। मॉडल पेपर और एक पुराना पेपर दोनों मिला के क्वेश्चन अभी आएगा 10 मार्च का जो पेपर होगा उसमें